ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। सो लास्ट क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। तो मैंने कल भी कहा था कि कल हम जो न्यूमेरिकल लाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड लेके आएंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपका क्या है। कॉन्सेप्ट के साथ पकड़ना बहुत इजी है, ठीक है क्लास। तो जस्ट एक रिवीजन में फिर से करवा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का E equal to F upon Q, and the second one formula is equal to 1 upon 4 by epsilon naught Q divided by R square। जहां पे Q वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, Q वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं, और उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो। सो आइए, ये दो फार्मूले होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, दोनों फार्मूले को यूज करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको यूनिट भी बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आप लोग। द इलेक्ट्रिक फोर्स एट सम पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, द इलेक्ट्रिक फोर्स एट सम पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q equal to 3.5 microcoulomb is 8.5 into 10 to power minus 4 न्यूटन। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कोई चार्ज है और आपको पता है चार्ज क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था वो 8.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 न्यूटन का लग रहा था। अंडरस्टैंड करिए आप, चार्ज है 3.5 माइक्रोकूलम और वहां पे फोर्स कितना फील हो रहा है उसको, 8.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 न्यूटन। ठीक है, ओके। तो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है क्लास। वी हैव टू गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिवन फोर्स व्हिच इज 8.5 into 10 to power minus 4 Newton, and we have to given a point charge Q. Q is equal to 3.5 into 10 to power minus 6 coulomb, because वो हमें माइक्रो कूलम में दिया था and micro is converted in coulomb, then 10 to power minus 6 यहाँ पे हम यूज करेंगे। सो Q दिया है, F दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला है E equal to F divided by Q. So the F is 8.5 into 10 to power minus 4 and the Q is 3.5 into 10 to power minus 6. 8.5 into 10 to power minus 4 divided by 3.5 into 10 to power minus 6. पॉइंट दोनों में शिफ्ट कर देंगे, 85 upon 35 इंटू ऊपर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, देन प्लस 2 बचेगा, 5 से कट कर देंगे। 2.42 into 10 to power 2 न्यूटन पर मीटर। तो देख लीजिए, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आंसर आएगा 2.42
न्यूटन पर मीटर या 242 न्यूटन पर मीटर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB having a charge 3 microcoulomb and -3 microcoulomb are located at 20 centimeter apart in vacuum. So we have to find what is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges. So क्वेश्चन ने हमें कह दिया कि 2 पॉइंट चार्ज है A और B जो कि एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पर लोकेटेड है। QA and QB are located 20 centimeter apart in vacuum. So this is QA and this is QB. Therefore this is 3 microcoulomb and therefore this is -3 microcoulomb. क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के मिड पॉइंट O पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने क्लास मिड पॉइंट पे यहाँ, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी जानते हो, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है चार्ज। सो ये 3 माइक्रोकूलम एक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। -3 माइक्रोकूलम भी एक चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज ही हैं, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो दोनों की वजह से आएगा, पॉइंट A की वजह से भी, पॉइंट B की वजह से भी। क्यों? क्योंकि दोनों पे चार्ज है, दोनों पे क्या है, चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन डिपेंडेंट है। आप जानते हो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है और नेगेटिव के पास जाती है। ये मैंने लास्ट क्लास कल पढ़ाया था। जितने भी लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा, प्रॉब्लम आ रही प्लीज पढ़ लो। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज गो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे जो लाइनें होंगी वो इससे जो क्रिएट होगी वो भी इसकी तरफ, पॉजिटिव जो क्रिएट करेगा वो भी दूर की तरफ। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में जाएगी, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करेगी। तो वी कैन से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट मिड पॉइंट O पे मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज A से मिलने वाली प्लस किससे मिलने वाली, B से मिलने वाली। दोनों का एक ही डायरेक्शन है तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी आप जानते ही हो, अगर एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा AB और B भी। क्यों क्रिएट करेगा? क्योंकि दोनों चार्ज है। चार्ज कहीं भी हो, आप समझ लो, अगर यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, ऐसे 5-6 जगह पे चार्ज रखा हुआ है और मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से, क्योंकि सारे के सारे चार्ज सबके सब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालोगे सबका निकाल के ऐड कर देना, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको निकाल के क्या कर देना, ऐड कर देना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो A भी निकाल करेगा, B भी करेगा, क्योंकि दोनों के पास चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक पर, यहाँ पे B होगा, A प्लस A। अब देखिए फार्मूला मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का 2, एक तो बताया था F/Q। देखिए जब F/Q यूज करेंगे तो फोर्स दिया होगा और चार्ज दिया होगा। यहाँ तो फोर्स तो दिया नहीं है, तो एक दूसरा फार्मूला होता है 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R²। ठीक है। अब देखिए ये मिड पॉइंट है और मैंने क्या कहा था कुछ देर पहले कि इस फार्मूले में जो R होता है वो चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। मतलब अगर आप इस चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस होगी फार्मूले की वो R को रिप्रेजेंट करेगी। R मींस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और जिस चार्ज की वजह से बन रहा है उनके बीच की डिस्टेंस। तो मतलब इस केस में जो R है मेरा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 20 है। जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 है तो आधी डिस्टेंस कितनी होगी, 10। इधर भी हाफ डिस्टेंस कितनी होगी, 10। तो इसके लिए भी जो R होगा वो 10 ही होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से इससे भी डिस्टेंस 10, इससे भी 10। अच्छा हम ये पॉइंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने वेरी क्लियर किया है कि मिड पॉइंट लेना है।
तो इसलिए मैं मिड पॉइंट पे ही बात कर रहा हूँ। तो देखिए डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, तो अगर Q भी सेम हो, R भी सेम हो, ये तो ऑलरेडी फिक्स वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। तो अगर ये दोनों सेम होगा तो जो वैल्यू ऐड होगी वो डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। जस्ट दिमाग से सोचो, सेम यही चीज है, इसके लिए भी चार्ज 3 माइक्रोकूलम है, ये मत सोचना माइनस है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसलिए माइनस का कोई मैटर नहीं होता है यहाँ पे। तो ये भी 3 माइक्रोकूलम, सेम डिस्टेंस है, तो Q भी सेम, R भी सेम, और ये जो वैल्यू सेम ही होती है, फिक्स होती है, तो दोनों के लिए जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम आएगी। जो वैल्यू इसके लिए आएगी वही वैल्यू इसके लिए भी आएगी, और जब आप सेम वैल्यू को ऐड करते हो तो वैल्यू 2 टाइम हो जाती है। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 2 टाइम ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 आएगा, ठीक है। और 0.1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 0.01। देयरफॉर 2 × 9 × 10⁻⁹, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into 3 × 10⁻⁻⁶ divided by 0.01। 9 2s are 18, 18 3s are 54. Remove the point, the 2 zeros. This is 11 minus 6. This is 5. So we can write this 5.4 × 10⁻⁶ unit Newton per meter. This is the electric field. तो ये वो वैल्यू है क्लास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा इन दोनों के मिड पॉइंट हो गए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, दो चार्ज थे, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे थे, उन दोनों के मिड पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो क्रिएट करेंगे वो दो चार्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ही चार्ज है, तो जितने भी चार्ज होते हैं सबके सब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सपोर्टिव होगी, मतलब दोनों का एडिशन होगा। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओके होगा वो ए की वजह से भी होगा, बी की वजह से भी होगा, और दोनों को ऐड कर दो तो पता चल जाएगा कि ओके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने कहा ए से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बी से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों के पॉइंट से डिस्टेंस और चार्ज दोनों के दोनों सेम है। इसीलिए जब दोनों सेम होंगे और जब कोई भी सेम चीज ऐड होती है तो वो ट्वाइस हो जाती है। इसलिए मैंने 2 × लिख दिया, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय, अच्छा ये चार्ज का अमाउंट है 3 माइक्रोकूलम। ये क्या है? ये 10 सेंटीमीटर पॉइंट से चार्ज की डिस्टेंस थी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 आएगा, फार्मूले में स्क्वायर है तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 होगा। इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना। कल हम लोग लेके आएंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल, और डाइपोल से फिर हम